ये इलाका तो कभी मायावती का गढ़ माना जाता था, बसपा का। हम तो अलग ही पार्टी के हैं जी। देखो विधानसभा में कुछ रहेगा, पहली बार तो जीत नहीं पाए थे यहाँ पे भी। जहाँ वो रहेंगे आपको मतलब पार्टी से मतलब नहीं, सिर्फ एक नेता से मतलब। चुनाव लड़ेंगे इस बार वो नकुड़ से नहीं। जी हाँ, लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। सहारनपुर का ये हाईवे है देहरादून जाने वाला, और यहाँ पर हम जा रहे थे किसी काम से, तो रास्ते में देखा कि काफी लोग जो है बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चाय की एक शॉप है हाईवे किनारे, और यहाँ पर गांव के ही लोग हैं। सुन्ना सैयद माजरा ये गांव है, और देहात विधानसभा के अंदर ये गांव जो है वो आता है। चर्चाएं चल रही थी आपस में, तो मैं बात कहा कि भाई चलिए आपसे लोगों से थोड़ी बातचीत यहाँ पर कर लेंगे। आपका नाम क्या है साहब? सुशील सैनी है। थोड़ा सा आगे को आइए सैनी साहब। ये बताइए कि आपकी जो देहात विधानसभा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा रस्साकसी चल रही है सपा में और कांग्रेस में, ठीक है। सिटिंग विधायक आशू मलिक है यहाँ। उधर इमरान मसूद ने ऐलान कर दिया था कि भाई मैं शाहनवाज खान को जो है वो चुनाव लड़वाऊंगा यहाँ से। तो कैसे देखते हैं आप इन सब चीजों को? आपकी विधानसभा में क्या कुछ होने जा रहा है इस बार? देखो ये तो इलेक्शन के टाइम का ही है जी। देख कौन किसके यहाँ जा रहा, कौन किसे टिकट दे रहा है ना जी। अब जिस तरह बसपा का है, अब सुना जा रहा है इसका क्या नाम इसका भाई जी, गठबंधन होने को जा रहा, या बीजेपी का कौन किसकी साथ लड़ रहा। अब जिस तरह इस पे है विधानसभा के यहाँ जगपाल जी हैं, अब आने वाला सत्र में ये टिकट जगपाल जी को देवे या किसे देवे, तो वो टाइम के टाइम ही पता लगेगा ना। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। लेकिन जो सपा और कांग्रेस के बीच में जो सब चल रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? इनकी जो लड़ाई चल रही है सीट को लेकर, देहात विधानसभा सीट को लेकर। बस इसके बारे में मैं क्या बोलूँ जी। देखो भाई आप तो मतदाता है ना इस विधानसभा के, जी। तो आपको कुछ सोचा ही होगा। नहीं, हम तो इसके बारे में नहीं, हम तो अलग ही पार्टी के हैं जी। देखो कौन सी पार्टी से हो? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी से हो जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लग रहा है बीजेपी का इस विधानसभा में कुछ रहेगा? पहली बार तो जीत नहीं पाए थे यहाँ पे भी जब चुनाव लड़ा गया था। देखो जब बीजेपी का पूरा वोट इकट्ठा हो जाएगा तो जीतेगा कैंडिडेट, जीतेगा ही जी। वोट कैसे इकट्ठा होगा, कैसे करोगे इकट्ठा? कुछ सोचा? हाँ, जो यानी के सैनी है और है, कई बिरादरी है, चौधरी है, यादव है, जैसे इधर उधर भाग रहे, इकट्ठे होकर जो पार्टी पे वोट गिरेगा तो जीत जाएगा। ये इलाका तो कभी मायावती का गढ़ माना जाता था, बसपा का। उस टाइम सैनी, पूरा सैनी, डॉक्टर धर्म सिंह मंत्री जी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनके साथ था। वो बसपा में थे, सैनी समाज पूरा उनके साथ था, इसलिए सीट निकल जाती। आपने तो मायावती का शासन देखा होगा। अच्छा रहा जी, बढ़िया था। क्या क्या बढ़िया लगता था तब के समय में और आज के समय में? क्या कुछ बदलाव है कुछ? अब तो बदलाव तो ऐसा कोई खास नहीं है। उस टाइम भी लाइट वगैरह सारी सुविधा थी, और अब भी है। ज्यादा बस यो है कि अब कोई दिक्कत नहीं, रात को निकल लो, दिन में निकल लो, कोई किसी को परेशानी नहीं है अब। अपराध हाँ, कम है। अच्छा जी। अच्छा, वोटिंग की बात कर रहे थे हम। आज बांग्लादेश में भी चुनाव हो रहा है। बांग्लादेश की स्थिति आपने देखी, वहां पर किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था। क्या लगता है कि जो बांग्लादेश में नई सरकार बनेगी, क्या वो कुछ करेगी ताकि हिंदू सुरक्षित रहे वहां? देखो, अगर एक ही देश में दो कास्ट रह रही, हिंदू और मुस्लिम, प्रधानमंत्री के लिए सब बराबर होने चाहिए भी, तो एक ही नजरिए से देखना चाहिए प्रधानमंत्री को। तो भाई हमारी जनता है, जनता के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर मुस्लिम पार्टी को सपोर्ट कर रही है, यानी कि बिरादरी को, तो हिंदू को भी सपोर्ट करे, उनकी भी देख रेख करनी चाहिए। तो पूरी सुरक्षा देनी चाहिए हाँ हिंदुओं को भी। जी जी। आप तो सुनते रहते होंगे बांग्लादेश की खबरें, जब आपने पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी। अब तो मोबाइल सबके हाथ में होता है। अब चुनाव है जैसे वहां पर, क्या लगता है कुछ बदलाव हो सकता है? कुछ मिलेगी हिंदुओं को सुरक्षा आने वाले समय में वहाँ? नहीं, मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी जी। और हम तो देखो, हम तो बीजेपी के हैं। अच्छा। हमारे माननीय मंत्री जो हैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, हम अगर वह बसपा में जाते हैं, हम बसपा में रहें, सपा में जाएं, सपा में रहें, हम उनके साथ लगे हुए हैं। मतलब जहाँ वो रहेंगे आपको मतलब पार्टी से मतलब नहीं, सिर्फ एक नेता से मतलब? हमें सिर्फ अपने
नेता से ही मतलब है, हम और पार्टी से कोई मतलब नहीं। अगर मैं जो सी पार्टी में जाएंगे उसी में हम रहते हैं। चलो उनके लिए फिर कौन सी पार्टी अच्छी रहेगी ये बता दो। फिलहाल तो ये बीजेपी है उनके लिए। अच्छा, जी चुनाव लड़ेंगे इस बार वो नकुड़ से नहीं? जी हाँ, लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। तो जो मुकेश चौधरी का क्या होगा? नहीं, अगर टिकट मुकेश चौधरी को मिलेगा, उन्हें कहीं और से भी लड़ा सके, ऐसा कुछ नहीं है। मगर विधानसभा तो फिलहाल उनकी है। हम ऐसे कई बार के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके, नहीं, सपा में भी जाके देख लिया, बसपा में भी रह लिया और अब बीजेपी में। देखो उन्होंने बसपा तो शुरू करी, सपा में भी रहे और ज्यादातर तो बीजेपी में आ गए। अब तो बीजेपी में है जी। चलो हाँ जी चाचा, यहीं रहते हो आप भी? यहाँ आओ, यहाँ मेरे पास, यहाँ बैठो जरा। क्या नाम है आपका? विजेंद्र। आप ये बताओ, आप तो पुराने आदमी हो, बहन जी का शासन देखा आपने, यहाँ से चुनाव भी लड़ी, मुख्यमंत्री बनी, तब में राज में क्या फर्क लग रहा? फर्क तो बहुत कुछ है, पहले कुछ और बात थी, अब कुछ और बात है। अब क्या है, पहले क्या था कुछ बताओ। पहले तो बहुत कुछ सुधार हुआ गया। अच्छा, नहीं अब तो उधार ही है, देखो हाईवे बन गया तुम्हारे गांव के सामने। पहले तो यार सड़क में गड्ढे थे। पहले तो गड्ढे थे सड़क में, कुछ भी नहीं था पहले तो। अच्छा, अब तो बहुत सुधार होगा, देखो गवर्नमेंट ने बहुत सुधार कर दिया। अच्छा, ये सपा में और कांग्रेस में जो लड़ाई बज रही है यहाँ पे इस सीट को लेके, सपा वाले जो है विधायक तो आशु मलिक हैं, लेकिन वो इमरान मसूद कह रहे हैं कि इस बार मैं उन्हें लड़ाऊंगा शाहनवाज से यहाँ उनके सामने। इस बारे में साहब, अच्छा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। अच्छा, बहन जी का शासन तो याद आता होगा? अभी तो याद ही होगा, तो क्या होगा वो? क्या लग रहा है इस बार कुछ करेंगी वो? तो देखो ये क्या होता है आगे। अच्छा, कुछ है कुछ उम्मीद? जी हम कुछ उम्मीद नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर तो बात कर ली है हमने, और एक आप भाई साहब और खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेंगे यहाँ पे। जी राव जी, क्या नाम है? फैयाज अहमद। अच्छा, यहीं से? कौन से गांव से? सोन्ना गांव से। अच्छा, देहात विधानसभा है ना जी। अच्छा, ये बताइए, इस विधानसभा में सपा में और कांग्रेस में जंग छिड़ी हुई है जो, तो कैसे देखते हैं आप उसको? मैं हमारे नेताजी है, प्रधान जी है, भाई ने तो बता दिया, वो तो कह रहे हैं मैं तो प्रधान जी जो कह दिया वही है। वो तो बीजेपी का है, कह रहे हैं मैं तो बीजेपी का हूँ, मैं तो बीजेपी की बात कर रहा हूँ। आप कौन से थे? अब हमको इनके बाहर है, इनसे हम इनके साथ ही। आप भी बीजेपी के साथ? हाँ, इनके साथ ही हम भी। वोट देते हो बीजेपी को? बिल्कुल दे देंगे जी। दे देंगे या पहले भी दिया? नहीं, पहले भी दिया, आगे भी दे देंगे मतलब ये तो कंफ्यूजन वाली बात है ना, दे देंगे जी। चलो बताओगे है जी, बता देंगे, अभी तो टाइम है। पुराने आदमी हो आप तो, ये तो गढ़ था बसपा का। मुख्यमंत्री जो मायावती जी थी वो 2 बार चुनाव लड़ी थी, यहाँ से मुख्यमंत्री बनी थी, फिर हम इतनी ये हमारे है प्रधान जी, इस काम में हम इतनी वो नहीं है। आप क्या करते हो? खेती खाती कर रहे, अपनी जमीन खेत खाद बोल रहे हैं। अच्छा जी, तो कुछ नहीं पता राजनीति का कुछ? राजनीति है इनके, जो बड़े हमारे हैं बता दें। मतलब उन्हें दे रखी जिम्मेदारी, आप सब जिम्मेदारी उन्हीं के साथ। फिर वोट भी इनके कहने पे डालते हो, अपने मन से नहीं डालते? क्या दिक्कत है, इनके साथ है जी हर काम में। अच्छा, चलिए ठीक है। तो देहात विधानसभा है ये यहाँ पर, और बात हमने की है, यहाँ के लोगों से सुन ही लिया होगा, सबकी अलग अलग जो है वो राय है। इसके अलावा उम्मीद है कि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर चुनाव चल रहा है, तो वहां भी कोई ऐसी सुरक्षा सरकार आ जाएगी जो कहीं ना कहीं हिंदुओं को जो है वो सुरक्षा देगी। साथ ही साथ देहात विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो जंग चल रही है सीट को लेकर, उस पर भी लोगों ने जो है वो अपनी यहाँ पर राय दी है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा